दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल किस तरह के ब्लफ गेम का सहारा लेते हैं। जो बात या घटना हुई नहीं उसको लेकर कितनी लंबी और बड़ी बड़ी कहानियां बनाते हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण महेंद्र गोयल का मामला है। एक दिन पहले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र गोयल ने पीसीआर पर कॉल करवाई और उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ ऐसी सूचना दी। वे हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। इस बीच संजय सिंह ने पोस्ट किया, बीजेपी के गुंडों ने महेंद्र गोयल पर जानलेवा हमला किया। पुलिस के संरक्षण में बीजेपी के गुंडे काम कर रहे हैं, कहां है चुनाव आयोग। और अंत में अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर 4 मांगें की, जिसका लब्बो-लुआब ये था कि वे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर अंकुश लगाएं। केजरीवाल ने जिस कहानी को तिल का ताड़ बना दिया, अब आप उसकी हकीकत भी जान लीजिए। असल में चुनाव प्रचार के दौरान रोहिणी सेक्टर 11 में रिठाला से विधायक और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र गोयल की चुनावी सभा में दिवंगत शख्स के बारे में वीडियो चलाने पर विवाद हो गया। इस दौरान दिवंगत के परिजनों और आप प्रत्याशी के बीच झड़प हो गई। इस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाजपा के गुंडों ने विधायक महेंद्र गोयल पर जानलेवा हमला किया। अरविंद केजरीवाल ने रिठाला में रैली करके आम आदमी पार्टी के लिए समर्थन मांगा। रिठाला में वे महेंद्र गोयल की कथित पिटाई को लेकर भी भाजपा पर जमकर हमला बोल रहे थे। इस दौरान आप विधायक महेंद्र गोयल भी व्हील चेयर पर पट्टी बांधकर मंच पर नजर आए। केजरीवाल ने कहा, महेंद्र गोयल की हालत देखकर रोना आता है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पुलिस के संरक्षण में भाजपा वाले आप कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। प्रत्याशी के साथ हुई झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने साफ कर दिया कि सर्टिफिकेट यानी एमएलसी के अनुसार आम आदमी पार्टी के विधायक और रिठाला निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार महेंद्र गोयल को चोट नहीं आई है। डीसीपी नितिन वालसन ने बताया कि विधायक महेंद्र गोयल की मेडिकल जांच भी कराई गई। इसमें किसी भी तरह की चोट की बात सामने नहीं आई है। डीसीपी ने बताया कि सुबह करीब 11 बजे मारपीट की पीसीआर कॉल आई थी। जांच में सामने आया कि रिठाला से विधायक और प्रत्याशी महेंद्र गोयल पार्क में स्थानीय चुनावी सभा कर रहे थे। इसमें राकेश राणा नाम के एक शख्स से संबंधित वीडियो के बारे में चर्चा होने लगी। राकेश राणा की कुछ साल पहले मौत हो चुकी है। राकेश का परिवार भी पास ही में रहता है। इस बीच उनके परिजनों को इस पर चर्चा की जानकारी हुई। राकेश की पत्नी और बेटा पार्क में चले गए और चुनावी सभा में पहुंच गए। उन्होंने वीडियो और इस पर हो रही चर्चा पर अपनी कड़ी आपत्ति जताई। इस बीच दोनों पक्षों के बीच झड़प होने लगी। वायरल वीडियो में विधायक के समर्थक उन्हें घेर कर सुरक्षित ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। डीसीपी के अनुसार विधायक महेंद्र गोयल की मेडिकल जांच भी कराई गई है। इसमें किसी भी तरह की चोट की बात सामने नहीं आई है। चोट लगी नहीं और महेंद्र गोयल ने पट्टी बांधकर व्हील चेयर पर घूमना शुरू कर दिया। केजरीवाल उनके जख्मों पर नकली आंसू बहाने लगे। आम आदमी पार्टी के धोखे का ये नमूना भर है। इस तरह के कितने और फर्जी दावे अब तक किए जा चुके हैं, इसकी काफी लंबी लिस्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के किराए के कार्यकर्ता से लेकर पंजाब से बुलाए गए हजारों लोग बीजेपी की रणनीति के सामने बेबस हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल भले ही हर दिन एक नहीं कई अफवाहें फैला रहे हैं, बिना तथ्यों के आरोपों की बौछार कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी की महीन सियासत पर काबू पाने में उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल रही है। दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी की तैयारी इस कदर है कि आम आदमी पार्टी के सामने कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बच रहा है। पूरी पार्टी में सिर्फ केजरीवाल अपने दामन पर शराब घोटाले, शीश महल और भ्रष्टाचार का काला दाग लिए इधर उधर चक्कर काट रहे हैं और कह रहे हैं कि ये काले दाग नहीं बल्कि सफेद तमगे हैं जो उन्होंने जनता की सेवा कर हासिल किए हैं। अब वो दाग काले हैं या सफेद तमगे, इसका पता तो चुनाव के नतीजों से चलेगा। लेकिन बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत दिल्ली में झोंक दी है। एनडीए के लगभग 246 सांसद दिल्ली में विभिन्न मंडलों में जाकर आज वोट मांग रहे हैं। ये सभी 246 सांसद मंडल स्तर पर जाकर बीजेपी का प्रचार अंत तक करेंगे ताकि कोई वोटर छूटने नहीं पाए। बीजेपी का इरादा हर घर के दरवाजे तक पहुंचने का है। दिल्ली में एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार और वोट मांगने वाले दलों में प्रमुख रूप से बीजेपी के अलावा जेडीयू, शिवसेना, एलजेपी और टीडीपी के सांसद शामिल हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 31 दिसंबर को दोपहर में संसद परिसर में एनडीए सांसदों की बैठक कर उनसे दिल्ली में प्रचार के लिए सबसे छोटी इकाई मंडल स्तर पर जाकर बीजेपी और एनडीए के सांसदों को वोट मांगने की अपील की थी। सांसदों ने नड्डा की अपील के बाद इन सभी सांसदों को कोऑर्डिनेट करने और उनके लिए उपयुक्त विधानसभा क्षेत्रों के
मंडलों में ड्यूटी लगाई गई। इन सभी सांसदों को कोऑर्डिनेट करने के लिए दिल्ली बीजेपी के जिला अध्यक्ष स्तर के 5 से 6 लोगों को लगाया गया है, जो पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में बैठकर स्टेट वाइज डेमोग्राफी की सूची के आधार पर सांसदों को उपयुक्त मंडल में स्थानीय नेताओं के साथ उस इलाके में भेज रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इन सभी सांसदों को उनके प्रदेश की बहुलता वाली आबादी के इलाकों अथवा मंडलों को चिन्हित कर उसमें काम पर लगाया गया है। कहीं कहीं एक मंडल में 2-2 एनडीए सांसद की ड्यूटी लगाई गई है और बीजेपी के बूथ लेवल कार्यकर्ता और विस्तारक उनको लेकर दिल्ली के गलियों में जा रहे हैं। माइक्रो मैनेजमेंट इस स्तर तक किया गया है कि यदि दिल्ली के किसी मंडल में छपरा के रहने वाले वोटर हैं तो वहां छपरा, सिवान और महाराजगंज के सांसदों को वोट मांगने के लिए काम पर लगाया गया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए अब केवल 2 दिन का समय बचा हुआ है। नियमानुसार वोटिंग से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में बीजेपी अब प्रचार के आखिरी दौर में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। यही वजह है कि बीजेपी पूरी ताकत के साथ लोगों के बीच में जा रही है और एक एक वोटर को जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस बार के विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी को बीजेपी से तो टक्कर मिल ही रही है, लेकिन कांग्रेस से भी उसको सियासी हमलों का सामना करना पड़ रहा है। खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कई बड़े नेता प्रचार करते हुए नजर आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के ठीक पहले आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। इस्तीफा देने के बाद इन विधायकों ने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को ही निशाने पर लिया और उन पर घोटाला करने, भ्रष्टाचार करवाने से लेकर तमाम आरोप भी लगाए। लेकिन इन आरोपों और इस्तीफों के जवाब में केजरीवाल खुद तो सामने नहीं आए, पर उन्होंने 2 नेताओं को आगे कर दिया है। इनमें एक दिलीप पांडे और दूसरे ऋतुराज झा हैं। केजरीवाल इन दोनों के टिकट पहले ही काट चुके थे, लेकिन दिलीप पांडे को राज्यसभा का लालच देकर पहले ही उनसे चुनाव न लड़ने की बात कहवा दी। ऋतुराज झा ने जब टिकट कटने के बाद अपने तेवर दिखाए तो उन्हें भी अच्छी नौकरी का झांसा देकर केजरीवाल ने सेट कर लिया। आम आदमी पार्टी के बचाव में यही दोनों सामने आए और कहा कि हमें भी बीजेपी से ऑफर मिला था, लेकिन हम सत्ता के लालची नहीं हैं। जो लालची थे वो चले गए। लेकिन इतना कह भर देने से केजरीवाल की मुश्किलें खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि अब सबके बीजेपी में शामिल हो जाने से सभी 8 सीटों पर आम आदमी पार्टी की हार का खतरा मंडराने लगा है। बड़ी बात यह है कि इन सभी सीटों पर बीजेपी मुश्किल में थी। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि आपके 8 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जनाधार मजबूत होगा। इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने वाले विधायकों में गिरीश सोनी मादीपुर, भावनागौड़ पालम, मदन लाल कस्तूरबा नगर, पवन शर्मा आदर्श नगर, राजेश ऋषि जनकपुरी, BS जून बिजवासन, रोहित महरौलिया त्रिलोकपुरी और नरेश यादव महरौली शामिल है। इसके साथ ही पूर्व विधायक विजेंद्र गर्ग, निगम पार्षद अजय राय और सुनील चड्डा ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। चुनावी मौसम में इस बड़े उलटफेर से आम आदमी पार्टी की धड़कनें बढ़ गई हैं। मादीपुर विधानसभा सीट पर गिरीश सोनी ने 64,440 वोट से जीत हासिल की थी। बीजेपी के कैलाश सांकला को 41,721 वोट मिले थे। कांग्रेस के जयप्रकाश पवार को 6,788 वोट मिले थे। हार और जीत का अंतर करीब 23,000 वोट का था। पालम विधानसभा सीट पर भावनागौड़ को 92,775 वोट हासिल हुए थे। बीजेपी के विजय पंडित को 60,010 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बसपा की गीता को 786 वोट मिले थे। पालम में हार जीत का अंतर करीब 32,000 वोटों का था। कस्तूरबा नगर विधानसभा सीट पर मदन लाल को 37,100 वोट मिले थे। बीजेपी के रविंदर चौधरी को 33,935 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के अभिषेक दत्त को 19,648 वोट हासिल हुए थे। यहां हार जीत का अंतर करीब 4,000 वोटों का रहा। आदर्श नगर विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के पवन शर्मा को पिछले चुनाव में 46,892 वोट हासिल हुए थे। बीजेपी के राजकुमार भाटिया को 45,303 वोट मिले थे। हार जीत का फैसला महज 1,500 वोटों से हुआ था। जनकपुरी सीट पर आम आदमी पार्टी के राजेश ऋषि को 67,968 वोट मिले थे। बीजेपी के आशीष सूद को 53,051 वोट मिले थे। तब राजेश ऋषि करीब 11,000 वोटों से जीते थे।
बिजवासन विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के भूपेंद्र सिंह जून को 57,271 वोट मिले थे। बीजेपी के सतप्रकाश राणा को 56,518 वोट। बीजेपी ये सीट करीब 800 वोटों से हार गई थी। चुनाव के यही आंकड़े केजरीवाल की नींद उड़ा चुके हैं और आम आदमी पार्टी के सामने इन सारी सीटों के हार जाने का खतरा मंडराने लगा है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान अब तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और विधायक ही केजरीवाल को छोड़कर भाग नहीं रहे थे, लेकिन मतदान से पहले आम आदमी पार्टी की हालत ये हो गई है कि अब चुनाव प्रचार करने के लिए जिन स्टार्स को बुलाया गया था वे भी केजरीवाल का साथ छोड़कर भाग रहे हैं। और इतना ही नहीं, वे बीजेपी के साथ भी जाने लगे हैं। ये मामला पंजाब के मशहूर पॉप सिंगर मीका सिंह का है। ठीक एक दिन पहले जिनके सुरों पर भगवंत मान ठुमके लगा रहे थे, जिनके साथ राघव चड्ढा तराने गा रहे थे और ये सब देखकर केजरीवाल गुब्बारे की तरह फूले जा रहे थे, अचानक मीका सिंह ने आम आदमी पार्टी का प्रचार करने की जगह बीजेपी उम्मीदवारों का प्रचार करने का फैसला कर लिया। मीका सिंह अब 3 फरवरी को मंगोलपुरी में बीजेपी के प्रत्याशी राजकुमार चौहान के लिए प्रचार करेंगे और वोट मांगेंगे। इस बात का खुलासा खुद मीका सिंह ने किया। मीका सिंह के इस ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी के पसीने छूटने लगे हैं। मीका सिंह एक दिन पहले ही मजनू का टीला पर राघव चड्ढा के साथ मंच साझा करते हुए देखे गए थे। ये चुनाव प्रचार के लिए वहां पहुंचे थे और वहां एक अपने एल्बम का गाना भी दर्शकों को सुनाया और इस दौरान लोग झूमते नजर आए। उन्होंने आम आदमी पार्टी प्रत्याशी को वोट देने की भी अपील की, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक दिन बाद ही उन्होंने बीजेपी के लिए प्रचार करने का फैसला कर लिया। राघव चड्ढा मशहूर पंजाबी सिंगर मीका सिंह के साथ गुनगुनाते गाते दिखे थे। राघव चड्ढा दिल्ली के चांदनी चौक विधानसभा में चुनावी कार्यक्रम में पहुंचे थे और उन्होंने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। राघव चड्ढा ने एक्स पर वीडियो को पोस्ट करते हुए कहा कि व्यस्त राजनीतिक अभियान के बीच दिल्ली के चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक बैठक में मुझे प्रसिद्ध गायक मीका सिंह के साथ एक गाने पर गुनगुनाने का मौका मिला जो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन जब तक राघव चड्ढा का शेयर किया हुआ वीडियो लोग देख पाते, तब तक मीका सिंह ने राघव चड्ढा का पूरा खेल ही खराब कर दिया। राघव चड्ढा ही नहीं, एक दिन पहले भगवंत मान भी मीका सिंह के साथ ठुमके लगा रहे थे। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पूरनदीप साहनी के लिए प्रचार करते हुए मजनू के टीले पर आयोजित एक चुनावी कार्यक्रम में भगवंत मान भी मीका सिंह के साथ मंच साझा कर रहे थे। मीका सिंह ने जैसे ही गाना सुनाना शुरू किया, भगवंत मान भी साथ साथ गाने और ठुमके लगाने लगे। मंगोलपुरी सीट 2013 से आम आदमी पार्टी के पास है। यहां से राखी बिड़लान 3 बार विधायक हैं, लेकिन हार के डर से केजरीवाल ने इस बार मनीष सिसोदिया की तरह राखी बिड़लान की सीट भी बदल दी। अब इस सीट से राकेश जाटव आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, जबकि बीजेपी ने राजकुमार चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया। मीका सिंह इसका ही चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। बीजेपी ने 2020 में करम सिंह कर्मा और कांग्रेस ने राजेश लिलोठिया को टिकट दिया था। दोनों दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। 2015 में राजकुमार चौहान कांग्रेस में थे। बीजेपी ने सुरजीत कुमार को टिकट दिया था। दोनों को ही राखी बिड़लान से हार का सामना करना पड़ा था। इसके पहले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही भाजपा गुंडागर्दी पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि आज मुझे झुग्गियों से बहुत सारे फोन आए हैं। बीजेपी घर घर जाकर लोगों से कह रही है कि 3,000 रुपए ले लो और चुनाव आयोग घर आकर वोटिंग करवा देगा। ये सुनकर मैं चौंक गया। ये आपको फंसाने की साजिश है। मैं आपका बड़ा भाई हूं। कल रात मुझे नींद नहीं आई। अरविंद केजरीवाल ने सुबह ही चुनाव आयोग को पत्र लिखकर 4 फरमाइशें कर दी। महेंद्र गोयल पर हमले की झूठी कहानी का हवाला देकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से सुरक्षा की मांग की और नई दिल्ली सीट पर स्वतंत्र पर्यवेक्षक की नियुक्ति की फरमाइश कर डाली। शुरू से ही अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट के रिटर्निंग अफसर का चेहरा पसंद नहीं है। इसके पहले भी वे कई बार उन्हें हटाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ अब तक एक भी सबूत नहीं दे पाए। ताज़ा मामले में भी कुछ वैसा ही हुआ। महेंद्र गोयल की कहानी फर्जी साबित हो गई और सब जान गए कि बिना चोट लगे वे पट्टी बंधवाकर व्हील चेयर पर बैठे हैं। तो झटपट एक दूसरी कहानी गढ़ दी गई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली सीट पर प्रचार कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा और इसको लेकर चुनाव आयोग को पत्र भी लिख दिया गया। और केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमारे कार्यकर्ताओं से बदसलूकी और मारपीट की। इस संबंध में उन्होंने चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने नई दिल्ली सीट के लिए स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त करने की भी मांग रखी। आरोप है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल के समर्थन में एक प्रचार गाड़ी जैसे ही वाल्मीकि मंदिर के पास पहुंची, उसके बाद कुछ लोगों ने गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी
तोड़फोड़ करने वाले स्थानीय लोग ही बताए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से इन हमलों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हमले की वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि आम आदमी पार्टी को प्रचार से रोकने के लिए बीजेपी के गुंडों द्वारा पूरी दिल्ली में हिंसा जारी है। बीजेपी के गुंडे पूरी दिल्ली में आतंक मचा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की प्रचार सामग्री छीन रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग अमित शाह के इशारे पर खामोश बैठकर सिर्फ तमाशबीन बने हुए हैं। दिल्ली वाले इस गुंडागर्दी और हिंसा के लिए बीजेपी को बुरी तरह से हराकर सबक सिखाएंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी हमले का वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि ये नई दिल्ली विधानसभा की भयावह तस्वीर है। इस विधानसभा में चुनाव आयोग का ऑफिस है। चुनाव आयोग कोमा में है, उसको कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं पड़ रहा। उन्होंने आगे लिखा कि दिल्ली वालों जरा सोचो, अगर गलती से बीजेपी वाले जीत गए तो दिल्ली को बर्बाद कर देंगे। अमित शाह के गुंडों से दिल्ली को बचाना है। केजरीवाल की प्रचार गाड़ी पर हमले के बाद आम आदमी पार्टी के नेता गुस्से में हैं और ये तस्वीर का पहला रुख है। दूसरा और सबसे जरूरी मसला ये है कि देश में अगर किसी पर कहीं या किसी वजह से हमला होता है या तोड़फोड़ की जाती है तो मामला सबसे पहले पुलिस के पास जाता है। लेकिन मीडिया से लेकर चुनाव आयोग तक और बीजेपी से लेकर अमित शाह तक घसीटने से पहले आम आदमी पार्टी ने इस मामले की शिकायत पुलिस से करने की जरूरत नहीं समझी। मतलब साफ है कि आम आदमी पार्टी का इरादा सिर्फ सियासी स्टंट खड़ा करने का है। आम आदमी पार्टी की तरफ से मचाई जा रही हाय तौबा पर दिल्ली पुलिस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। डीसीपी नई दिल्ली डीसीपी ने एक्स हैंडल से संबंध में पोस्ट किया और इसमें पुलिस की ओर से कहा गया कि अभी तक हमें वैसी कोई शिकायत मिली नहीं। अनुरोध है कि आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए पीड़ित की ओर से औपचारिक तौर पर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई जाए ताकि पुलिस उचित कार्रवाई कर सके।